2015 में भी जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो इसी तरह की राजनीति की गई थी। और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो मामले सब बंद हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सत्ता में आने से मतलब होता है। ये अडानी के मामले में चुप क्यों हैं, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि इनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इन एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुँच गई है, इनकी सोच क्या है। देश की जनता की नज़रों से अब नहीं बच सकती है। देश की जनता भी कहने लगी है कि ये ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल अपने विरोधियों को साधने में करती है और ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार लालू परिवार और लालू करीबियों पर सीबीआई की छापेमारी, ईडी की और इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। पूछताछ चल रहा है। पहले राबड़ी देवी से पूछताछ हुई, फिर लालू प्रसाद यादव से और अब तेजस्वी यादव से पूछताछ चल रही है। किस रूप में देख रहे थे जो छापेमारी लगातार चल रही है, पूछताछ चल रही है सीबीआई की तरफ से, इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हम लोग ये बात जानते थे कि जिस दिन हमने सत्ता परिवर्तन किया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया, उसके बाद से इस तरह की कार्रवाई होगी। चूँकि 2015 में भी जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो इसी तरह की राजनीति की गई थी। और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो मामले सब बंद हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सत्ता में आने से मतलब होता है और ये बेचैनी बता रही है कि वो किस तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स करती है। देखिए, 2014 से अब तक 3000 से अधिक पूरे देश भर में छापेमारी की कार्रवाई, चाहे सीबीआई का हो, चाहे ईडी का हो, चाहे आईटी का हो, कार्रवाई की गई। 95% उसमें विपक्षी दल के नेता को या नेताओं के घर पर या उनके कार्यकर्ताओं के घर पर छापेमारी की कार्रवाई हुई। तो यह स्पष्ट नहीं, यह स्पष्ट करता है ना, 95% विपक्षी दलों को टारगेट करना ही स्पष्ट करता है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स देश में चल रही है। और कन्विक्शन रेट क्या है? 0.05%। ये मामले अदालत में जाते जाते समाप्त हो जाते हैं, टिक नहीं पाते हैं। चूँकि इनको सिर्फ परसेप्शन खड़ा करना है, इनको बदनाम करने की राजनीति करना है और बदनाम करो और अपना राजनीतिक रोटी सेको, यही इनकी नीति रही है। आपने देखा होगा कि चाहे हेमंत बिश्व शर्मा का मामला हो, जब वो कांग्रेस में थे तो पाइप घोटाले पर कितना बड़ा हो बवेला मचाया, और जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो आज असम के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसी तरह से वीएस येदियुरप्पा जब वो अलग थे तो उन पर किस तरह से कार्रवाई की गई। नारायण राणे 300 करोड़ का ईडी का मामला था, चार्जशीट दाखिल हो गया था, लेकिन मामले ठंडे बस्ते में चले गए। केंद्र सरकार में मंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी में थे तो उन पर किस तरह से कार्रवाई चल रही थी। जब वो आज भाजपा में आ गए, विपक्ष के नेता बन गए, सारे मामले बंद हैं। यही स्पष्ट करता है कि ये किस तरह की नीतियाँ अपनाते हैं और किस तरह से इन नीतियों के कारण जो विपक्षी दल को नेता हैं और ख़ास तौर से जो मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या तो राजनीतिक समीकरण बनाते हैं उन पर, या जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुल करके बोलती है उन पर ये कार्रवाई करते हैं। ये अडानी के मामले में चुप क्यों हैं, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि इनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इन एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुँच गई है, इनकी सोच क्या है। आपने कहा कि भाजपा बदनाम कर रही है, तो क्या बदनामी से डर लग रहा है कि सरकार जा सकती है? देखिए, बदनामी से हम लोगों को डर नहीं है। डर इस बात का है कि जो हम लोगों ने नफरत की राजनीति को समाप्त किया है, जो हम लोगों ने महंगाई से लोगों को निजात के लिए संकल्प लिया है, जो नौजवानों को रोज़गार के प्रति हमारा संकल्प है, उस संकल्पों को ये कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों के माध्यम से राजनीतिक खेल खेलना चाहते हैं। लेकिन इनका ये खेल बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार में महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ जिन संकल्पों के लिए समाजवादी लोगों ने संकल्प लिया है वो संकल्प स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान स्पष्ट करता है कि महागठबंधन सारे वेंडेटा पॉलिटिक्स के मामले को समझ रही है और ये वेंडेटा पॉलिटिक्स अब देश में नहीं चले, इसके लिए हम एकजुट होकर के लगातार इनका विरोध कर रहे हैं, विरोध करते रहेंगे। एक तरफ छापेमारी चल रही, छापेमारी को लेकर लगातार आप लोग कर रहे हैं कि महागठबंधन से बौखला गई, जिसके कारण ये एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा का ये कहना है कि दुरुपयोग तो नहीं, अगर उनके ऊपर केस फाइल है तब तो जांच चल रही है, जांच से डर क्यों रहे हैं फिर? भाई, भारतीय जनता पार्टी ये बताए न
कि अडानी के मामले में क्यों नहीं इन एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है, इन एजेंसियों को क्यों उनके जांच से दूर रखा जा रहा है, क्यों मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोगों को बचा करके विदेश भागने का मौका दिया गया। यही स्पष्ट करता है ना कि इनकी क्या सोच है और ये किस तरह की राजनीति करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी प्रलाप कर ले, देश की जनता की नज़रों से अब नहीं बच सकती है। देश की जनता भी कहने लगी है कि ये ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल अपने विरोधियों को साधने में करती है और ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक सवाल रहेगा कि जिस तरीके से लगातार छापेमारी चल रही है, 2017 में भी इसी तरह की छापेमारी चल रही थी, नीतीश कुमार पलट गए थे, क्या लग रहा है कि इस बार की भी छापेमारी से नीतीश कुमार फिर पलट मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि महागठबंधन के सभी नेता एकजुट होकर के इस वेंडेटा पॉलिटिक्स के खिलाफ खड़े हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को अब ये बात लग रहा है कि हम जो राजनीति करना चाह रहे थे इन एजेंसियों के माध्यम से, वो राजनीति बिहार में चलेगा नहीं। और ये कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में स्पष्ट रूप से दिखेगा कि जो बिहार से सत्ता से बेदखल हुए हैं वो केंद्र की सत्ता से भी बेदखल हो जाएंगे। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार लालू परिवार और लालू करीबियों पर छापेमारी चल रही है, सीबीआई, ईडी और आईटी की पूछताछ चल रही है, उसे लेकर राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने अपनी तमाम बातों को रखा और कहा कि 2014 वाले 24 में आने वाले नहीं है। आम जनता भी अब समझ गई है कि इस तरीके से लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।